3 साल पहले। यही तो मेन कारण है, हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम उस चीज के लिए लड़ रहे हैं जिससे हमारा भला हो सकता है। अगर छात्रवृत्ति आती है, उस छात्रवृत्ति के आधार पर हमारी बहनें, हमारे भाई पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान और एक सरकारी नौकर बन सकता है, एक सरकारी नौकरी ले सकता है, जिस सरकारी नौकरी के आधार पर वो अपना जीवन यापन कर सकता है, या पढ़ लिख कर एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। क्या अनपढ़ व्यक्ति कभी सरकारी नौकरी ले सकता है? नहीं। क्या अनपढ़ व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है? नहीं। बिजनेसमैन बनने के लिए भी पढ़ना लिखना जरूरी है, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति का कहीं ना कहीं दूसरा व्यक्ति फायदा उठा लेगा। तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में इस समाज के बच्चों की छात्रवृत्ति को खत्म किया गया है, जिस छात्रवृत्ति के जिस वजीफे के आधार पर बच्चे पढ़ रहे थे उसे अब तक बहाल नहीं किया गया। एक केंद्र सरकार का और स्टेटमेंट आया है, SC ST OBC के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ये तो हमारे महापुरुषों का बलिदान है। हमारे महापुरुषों ने त्याग किया, बलिदान किया, तब जाकर हमें अधिकार मिले, और हम उन अधिकारों को छीनते अपने सामने देख रहे हैं, घरों में बैठे हैं। कहीं के युवा हो, क्या तुम्हारा खून गर्म नहीं है? जब हम लोग 125 किलोमीटर साइकिल चला सकते हैं, हम लोग तुम्हारे गांव में आ सकते हैं, तो क्या तुम्हारा खून जो है इतना ठंडा है कि तुम अपने भाइयों के, बहनों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए नहीं लड़ सकते हो? लड़ सकते हो ना। अगर अधिकार ही छीन जाएंगे फिर जीना कैसा? जिस व्यक्ति के अधिकार चले जाते हैं वो व्यक्ति मृतक के समान होता है, क्योंकि अगर आपके अधिकार चले गए तो जो लोग आपके अधिकार छीनने के लिए तैयार बैठे हैं, उन लोगों ने अगर आपके अधिकार छीन लिए तो कल को वो आपको अपना नौकर बना के रखेंगे। याद रखना, कल को वो आपको अपना नौकर बना के रखेंगे। वो चाहते हैं इस देश के अंदर मनोवाद व्यवस्था स्थापित हो, वो चाहते हैं इस देश के अंदर मनोवादी व्यवस्था लागू हो, लेकिन इस देश के अंदर बाबा साहब का लिखा संविधान जिंदा है, और उस संविधान को इस देश के अंदर हम लोगों को मेहनत करके, जमीनी स्तर पर कार्य करके जिंदा रखना है। लेकिन संविधान की सुरक्षा करोगे कैसे? घर में पढ़ के संविधान की सुरक्षा होती है? हमारे नेता तो घर में पढ़ के ट्वीट कर देते हैं, क्या संविधान की सुरक्षा होती है? उसके लिए लड़ना पड़ता है, उसके लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करके ही एक अच्छा नेता तैयार होता है, जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। और एक अच्छा कार्यकर्ता ही एक अच्छा नेता बनता है। जो व्यक्ति जमीन पर कार्य करता है वो व्यक्ति आपके अधिकारों के प्रति लड़ेगा, क्योंकि उसे पता है, उसने जमीन पर कार्य करके ये सब कुछ देखा है कि मेरे समाज के लोग कितने गरीब हैं, उनके पास क्या नहीं है और क्या उनके पास है, किस चीज की उन्हें आवश्यकता है। तो मैं अपनी माताओं बहनों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस सिस्टम को माननीय कांशीराम साहब ने बनाकर आप लोगों को मजबूती दी, और माननीय कांशीराम साहब ने उस सिस्टम को बनाकर मजबूती देकर आप लोगों के हाथ में सौंप कर गए, उसे कहीं ना कहीं हम लोगों ने बिखेर दिया, खिंडा दिया। कहीं ना कहीं हम उसे समेट नहीं पाए हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ अंधभक्ति की, और उस अंधभक्ति के कारण हमने एक नेता माना, उस नेता ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। वो पूरा मिशन, वो पूरा संगठन या